मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, ठेकेदार, कंपनियां, सरकार, मंत्री, नेता, विधायक, सांसद जितने असंवेदनशील हैं उतने शायद दूसरे किसी राज्य के नहीं होंगे। दीपावली जैसे महापर्व पर भी इन्होंने प्रदेश के लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को न वेतन दिया है और न बोनस दिया है। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग में 11 महीने का एरियर तक बकाया है। वहां काम करने वाली एजाइल कंपनी वो एरियर तक खा गई वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से। इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट और कर्मचारियों का शोषण करने वाला विभाग स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, जिसमें अस्पताल भी आते हैं, जिसमें आयुष विभाग भी आता है। यहां पर न्यूनतम मिलने वाला वेतन भी कंपनियां नहीं दे रही हैं। वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरा एरिया खा गई, बोनस खा गई, त्योहारों पर काम कर छुट्टियों का जो पैसा मिलना होता है वो भी नहीं दिया जा रहा। मतलब इतनी असंवेदनशीलता हमने आज तक नहीं देखी है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ आशा कार्यकर्ताओं का 4-5 महीने का वेतन बकाया वो प्रदेश भर में उन्होंने ज्ञापन दिए हैं वेतन के लिए। एमवाई अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी इंदौर के 2 दिन से हड़ताल पर हैं सिर्फ वेतन के लिए। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी ने हड़ताल की सिर्फ वेतन, एरियर और बोनस के लिए। ग्वालियर में आउटसोर्स कर्मचारियों अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल की सिर्फ वेतन, बोनस, एरियर के लिए। अतिथि शिक्षकों को कई 2-3 महीने का बकाया वेतन नहीं मिला है। स्कूल और छात्रावास जो आदिम जाति कल्याण विभाग के हैं वहां के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी भी 5-5, 6-6 महीने का वेतन बकाया है। ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर जिनको भी 7-8 महीने का वेतन बकाया है। योग सहायक एक प्रशिक्षक है, उनका भी 5-6 महीने का वेतन बकाया है। इन सबको बहुत तुच्छ सा वेतन मिलता है, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000। ये सरकार इस तुच्छ सा वेतन देने में भी आनाकानी कर रही है, जो ये बताती है कि सरकार को न तो हिंदुओं के त्योहार की कोई परवाह है और न ही ये कोई मजदूरों कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचती है। हम लोग जो है 12 अक्टूबर को ही भोपाल में इस मुद्दे को उठा चुके थे और हमें उम्मीद थी कि सरकार दीपावली से पहले अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बकाया वेतन और एरियर और बोनस का भुगतान कराएगी, लेकिन ऐसे कोई आदेश अभी तक नहीं निकले हैं। उल्टे कल ही सरकार ने इस माह 3 महीने तक किसी तरीके के आंदोलन, धरना, हड़ताल वगैरह करने पर प्रतिबंध सा लगा दिया, एक तरीके से एस्मा लगा दिए। यह सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है और वह अपने ही विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को जो अस्थायी आउटसोर्स हैं, जो कंपनियों और ठेकेदारों के जरिए काम कर रहे हैं, उन्हें गुलामों से भी बदतर स्थिति में रखना चाहता है। हम लोग जो है लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाते आ रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि मध्य प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा सरकारी तंत्र बेहद असंवेदनशील है। इसे मेहनत कश वर्ग की, गरीब की कोई चिंता नहीं। पहले ही इन्होंने तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी रखे हैं, जो दसियों लाख पद खाली पड़े हैं। कायदे दिनों इस सरकार को इस दीपावली जैसे त्योहार पर इन्हें नियमितीकरण का तोहफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे एस्मा लगाकर डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। हमारा संगठन, हम सब लोग सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार कितनी भी निरंकुश हो जाए।